जय हिंद दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिग्री सब पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और जिससे कि बाबर की टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, उसको आप तो देख लीजिएगा। और पहले बताया गया आप लोग को जो पूरा सर्किट बताया गया था भाषा के रूप में, शाह के रूप में जो B1 B2 के रूप में बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बाबर पर बात कर ली। जो दूसरी हम लोग की टॉपिक है वो हुमायूं है। तो भाषा B1 के रूप में आप B1 B2 के रूप में आप के रूप में इस बात को याद किए हुए थे कौन कौन से शासक हैं। तो यहाँ पर संस्थापक की बात हुई थी बाबर, और बाबर पे जानते हैं कि उत्तराधिकारी कौन बना, हुमायूं बना। तो अब हुमायूं की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लेकर बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहली महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर ये हुमायूं के लिए, तो हुमायूं देखिए जन्म की बात होती है, ठीक है। तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 6 मार्च को हुआ था। किस दिन हुआ था? 6 मार्च को। और 6 मार्च 1508 का से ये है और ये काबुल में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी। लेकिन देखिए जो भी मुगल साम्राज्य है उनके किसी का जन्म किस दिन हुआ ये कोई मायने रखता है, ये कोई पूछता भी नहीं है। मुख्य रूप से देखिए उनके युद्ध याद रखते हैं, उनका मकबरा कहाँ पर है ये याद रखना जरूरी है, और ज्यादातर इनके मकबरे किसने बनाया था ये थोड़ा सा मायने रखता है, ठीक है। और कुछ जो इवेंट्स रहते हैं मेन युद्ध इनका ध्यान रखिए, और इनके समय में किन चीजों की महत्वपूर्ण रूप से जो भूमिका दी गई ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं के बारे में जिस हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए आप 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था इनका जो जन्म हो गया, वही जन्म हो गया। और आप लोग देख रहे थे उधर की 26 दिसंबर को जो था, 26 दिसंबर और 1530 को जो था वो किसका डेथ हो गया था, मृत्यु जो हुई थी वो बाबर की मृत्यु हो गई थी। और बाबर क्या था? संस्थापक आपके मुगल साम्राज्य का। तो 26 दिसंबर को तो हो गया। तो यहाँ पर बात होती है 30 दिसंबर, देखिए 4 दिनों के बाद 30 दिसंबर 1530 को, 30 दिसंबर 1530 को देखिए जब ये बाबर लगभग कितने वर्ष का था, आप लोग का 23 वर्ष का था, तब इसका यहाँ पर राज्याभिषेक कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो एक दीन पनाह भवन है, आप जान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का दीन पनाह भवन, दिल्ली का है दीन पनाह, दीन पनाह। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए भवन है। तो यहाँ पर इनका 23 वर्ष की उम्र में जो था वो राज्याभिषेक कर दिया गया। राज्याभिषेक करने का मतलब क्या था भाई? जाहिर सी बात है 26 दिसंबर को डेथ हो गई, तो इसके 4 दिनों के बाद 30 दिसंबर को कोई ना कोई राजा चाहिए भाई। इतना बड़ा साम्राज्य कोई कैसे चलाएगा अकेले? तो अकेले किसी एक के बस का तो ये है नहीं। तो 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की उम्र में जो था इसको राज्याभिषेक सौंप दिया गया, ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद? बाबर की मृत्यु के बाद। देखिए बात होती है यहाँ पर हुमायूं की। हुमायूं से रिलेटेड देखिए कोई महत्वपूर्ण कुछ बातें नहीं है, कोई महत्वपूर्ण इवेंट्स नहीं है, बस केवल और केवल इसके देखिए 2 युद्ध हैं, ठीक है सर। 2 युद्ध का मतलब कौन कौन? एक देखिए 25 जून को है, 25 जून 1539 को, और दूसरा जो इसमें लड़ा था वो यहाँ पर मई 1 मई की बात होती है और 1540 के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से 2 युद्ध हैं किसके? बाबर के। यही 2, बाबर के बाद जो हुमायूं से लड़ा था इसके यही 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। जब इसमें युद्धों की बात होती है, गर्मी लगा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, 25 जून 1539, 1 मई 1540 को देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये दोनों युद्ध हुए हैं, ये दोनों के दोनों जो युद्ध हुए हैं वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है शेर शाह या शेर खान जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो डेट है वो 17 मई आप लोग हो जाएगा, 15 जून 1539 और 17 मई 1540, ठीक है। तो इसमें पहला जो आपका है जो युद्ध हो जाएगा वो कौन है आपका? चौसा। चौसा नाम मत समझिएगा, चौसा का युद्ध है ये, ठीक है ना। और ये जो 17 मई 1540 को लड़ा गया था इसको हम लोग कहते हैं बिलगाम, बिलगाम या तो कन्नौज, कन्नौज भी कह सकते इसको आप, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो था ये जो महत्वपूर्ण युद्ध है दोनों के दोनों, ये देखिए चौसा का युद्ध और बिलगाम का युद्ध, जिसे लोग बिलगाम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो युद्ध है वो हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। देखिए याद रखिए कौन कौन है, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं हुमायूं और इनके साथ जो साथी थे जो युद्ध में शामिल, किसके मध्य? शेर खान के मध्य, ठीक है, शेर खान के मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर शेर खान के मध्य हुआ था। अब जिसे इसमें यहाँ पर क्या हुई, दोनों युद्धों में जो था वो इसकी हुमायूं की पराजय हुई, और हुमायूं की पराजय जो हुई है वो बड़े पैमाने पर हुई, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये
तो पहला जो था उसमें तो थोड़ा तो उसको मौका मिला, संभलने का मौका मिला, लेकिन 1540 वाला जो गिलगामेश या कन्नौज का युद्ध हुआ उसमें वो पूरी तरीके से क्या हो गया, टूट गया है ना, समाप्त हो गया। यहाँ से देखा जाए तरीके से कुछ समय के लिए ये समाप्त हो गया। कौन, जो मुगल साम्राज्य की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों में अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो 17 मई 1540 को, इसका मतलब कि इनका यहाँ पर कार्यकाल तो था ही, लेकिन फिर भी यहाँ से गड़बड़ हो गया मैटर। तो 25 जून 1539, तो ये पहले मैंने बताया था कि 1530 से 1540 तक ये थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात में क्या हो गया, 1555 से 1556 में 1 वर्ष के लिए फिर वापस आए, तो इसका मतलब ये 10 से 15, देखिए 15 वर्षों के लिए क्या हो गए, गायब हो गए। तो 15 वर्षों के लिए जब यहाँ पर गायब हुए तो देखिए शेर खान के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो यही पर युद्ध के बाद शेर खान जो था वो शेर शाह की पदवी धारण की, ठीक है। इसको याद रखिएगा, शेर शाह के लिए सूरी वंश का संस्थापक ना, शेर शाह सूरी, जिसका पूरा नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत चर्चित नाम है, सूरी की बात की है। तो शेर शाह सूरी की बात की है। ये तो पार्टिकुलर मैं कोई बात करूंगा इसमें, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया रेडियस यहाँ पर आप लोगों का जो सासाराम है बिहार में, वहां पर है। ये तो अलग मुद्दा है यहाँ पर। तो देखिए हार किसके, शेर खान के मध्य हुआ था, और शेर शाह क्या हुआ, यहाँ शेरशाही पर भी धारण किया उसने, और यहाँ पर ये देखिए 10 सालों के 15 सालों के बीच तक हुमायूं का कोई मतलब बातचीत नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 1555 से 1556 के बीच में, यानी 1555 में फिर जो था हुमायूं को एक बार फिर मौका मिला उसे अपनी वापसी करने का। तो वापसी करने में देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका में थे वो बैरम खान थे, यानी बैरम खान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका भी साथ मिला किसे, हुमायूं को। जिसमें कि देखिए जो महत्वपूर्ण बातें करते हैं तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद का, देखिए जो ये जगह ये युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा और सरहिंद का ना, यहीं पर मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध ना, सरहिंद का युद्ध जो सरहिंद का युद्ध हुआ, तो इसमें क्या हुई, जो बैरम खान के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया, बैरम खान के नेतृत्व में ना, बैरम खान के नेतृत्व में। और देखिए ये जो बैरम खान जो था बाद में ये संरक्षक के रूप में काम किया, किसका, अकबर के संरक्षक के रूप में। याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये बैरम खान अगर धोखेबाज होता तो मुगल साम्राज्य को पूरे अपने कब्जे में लिया होता। सोच लीजिए ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, लेकिन बैरम खान ने संरक्षक के रूप में कार्य किया था अकबर के लिए, ठीक है। ये तो अकबर कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो बैरम खान बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो बैरम खान की वजह से ही 15 वर्षों के बाद देखिए 1555 से 56 वर्ष के मतलब 1 वर्षों के लिए हुमायूं को फिर से राजगद्दी संजीत प्राप्त हुई। और वो प्राप्त कैसे हुई, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का जो युद्ध हुआ उसमें विजय हुआ। अब ये लोग क्या किए, देखिए 55 में जब ये आया तो लगभग 1 साल बीता होगा, 56 तक जब उसने शासन किया, तो यहाँ पर मैंने देखिए बताया था कि दीन के पनाह जो भवन था उसका, ठीक है ना। तो यहीं पर सीढ़ियों पर से गिरकर जो हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट चीज है हुमायूं से संबंधित। और एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो मकबरा देखिए जहाँ पर वो ये दीन पनाह की बात होती है, तो ये दिल्ली की बात में दिल्ली में ही है। तो इनका मकबरा भी जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, दिल्ली में ही बनाया गया, ठीक है लिसनर्स। तो इसका मतलब कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। और इससे पहले जो बाबर का बताया गया वो कहाँ पर था, काबुल में। दोनों का मकबरा याद रखिएगा। अब आगे जो भी लोग आएंगे उनका भी मकबरा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई भी प्रश्न एक बार आप लोग से नियमित रूप से पूछा जाता है। बोर्ड के चाहे बच्चे हुए 12th के, उनके भूगोल में, अतिलोक में, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी निरंतर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 युद्धों को, चौसा का युद्ध, बेलगाम का युद्ध याद रखिएगा। इसका सन जो है याद रखिएगा 25 जून 1539 और 17 मई 1540 को, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये तो कोई मायने नहीं रखता, जहाँ पर देखिए दीन के पनाह के लिए ही मुख्य रूप से जाना जाता है कि किसी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो हुमायूं ने निभाई है। बैरम खान के बाद देखिए किसी का उसको वापसी करने का मौका मिले, लेकिन फिर वहां से वो शांति की बात हो गई। अब देखिए शेर शाह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि शेर शाह के द्वारा ही जीटी रोड का निर्माण किया गया, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटी रोड जो आज आप लोग दौड़ रहे हैं इतना ज्यादा यहाँ से वहां, तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये किसके द्वारा किया गया था, पहली बार जो इसका निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो शेर शाह के ऊपर ही जाता है। तो शेर शाह का टॉपिक तो एक अलग है, क्योंकि यहाँ पर हुमायूं से थोड़ी सी बात इसलिए हम लोग यहाँ पर लाए, नहीं तो यहाँ पर ये इस टॉपिक को हम लोग हटाकर बात करते हैं। तो देखिए 1556 में फिर आए। अब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ बैरम खान संरक्षक के रूप में काम किया, किसके लिए, अकबर के लिए। अब अकबर का जो शासनकाल होगा वो 1556 से स्टार्ट होगा और बहुत ही जबरदस्त शासन है। 1605 तक ये देखिए शासन चला है और बहुत ही जानदार ये शासन है 1556 से 1605। इसमें जो सबसे लोकप्रिय अगर इसको बात की जाता है
तो अकबर को किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पर पूरा डिटेल में हम लोग बात अच्छे से करेंगे। और ये जो मुगल साम्राज्य का बहुत ही चरमोत्कर्ष रहा है, कौन बना, अकबर के शासन का दौर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हुमायूं को जो पुत्र, हुमायूं का पुत्र कौन है, अकबर। यहाँ देख रहे हैं आप कि आपका बाबर का काम हो गया, हुमायूं का भी भाई हो गया। अब तीसरा टॉपिक हम लोग का होगा वो अकबर का होगा। अकबर और हुमायूं के दो ही युद्ध लड़े गए, और वो भी शेर खान के द्वारा आई। चौसा का युद्ध और बिलीराम का युद्ध, दोनों में उसकी पराजय हुई है, और इसमें पूरी तरीके से पराजय के बाद वो अपना सत्ता खो चुका था। और यहाँ पर हुमायूं से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने कल डिस्कशन किया हुआ था वीडियो, वो कौन सी बात थी, हुमायूंनामा की बात हो रही है, हुमायूंनामा की। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की, हुमायूं की बहन कौन थी, गुलबदन बेगम ना, गुलबदन बेगम थी। और इसी रेडिएशन जो था देखिए हुमायूंनामा की रचना की गई थी, बहुत ही पॉपुलर ये नाम है। और गुलबदन बेगम कौन थी, वो बाबर की पुत्री थी, इसका मतलब कि हुमायूं की बहन। तो हुमायूंनामा जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, हुमायूं से संबंधित। तो हुमायूं से संबंधित देखिए मकबरा इनका, तो युद्ध हो गए, और यहाँ पर हुमायूंनामा की रचना किसने की, और ये दिल्ली पराज जो भवन है ये भी फॉल्ट लगता है इसमें थोड़ा सा। और इसके अलावा जो है वो कोई विशेष रूप से हुमायूं का शासनकाल रहा है वो कोई विशेष नहीं रहा है। इसमें देखिए 1530 से 1540 10 वर्षों का ये शासनकाल रहा है। उसके बाद 15 वर्षों का गैप हो गया है, 1555 से 56 तक रहा है, जिसमें कि फिर से वापसी करने का जो मौका मिला हुमायूं को, वो मचबीरा और सरहिंद के युद्ध की वजह से, जिसमें कि बैरम खां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वो काम किए हैं, ठीक है, मुगल साम्राज्य के लिए, जिसकी वजह से फिर से वापसी कर पाए लोग। और एक वर्ष के बाद फिर यहाँ पर ये हुमायूं की डेथ हो गई। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा का पूरा हुमायूं के बारे में पूरा। अब जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जितना ज्यादा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पूछा था उस पर बात किया जा रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब है बहुत बड़े, अगर जितने भी आप नॉर्मली अगर आप मुगल साम्राज्य से रिलेटेड आप काम करते हैं तो नॉर्मली इतना आपके लिए समझिए पर्याप्त है। दोस्तों से वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, 950 690 285 7। तो इस नंबर को भी खुद भी अपने पास रखें और दूसरों को भी शेयर जरूर करें। और फिर हमारे साथ जो है इस नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में, इस नंबर से आप मैसेज करके आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, 950 690 285 7। और फ्री में आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारियों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अपने सुझाव भी देते रहिए नियमित तौर पर कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस विषय पर चाहिए, और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर की चर्चा करना अनिवार्य है, जरूरी है, कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती, चाहे तैयारी की बात हो गई, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो गई, जो क्लास 10th और 12th के छोटे भाई अगर बहन हैं आप लोगों के, तो उन लोगों को भी इस चैनल का लिंक जो है डीजे सर का उसे जरूर दीजिए, क्योंकि वे सभी जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कर पाएंगे इस डीजे सर चैनल के मार्गदर्शन के, अगर उनको मिलता है तो डीजे से इतना काम आप लोग जरूर करें। और आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं तो आप अपने विषयों को, अपने सब्जेक्टों को, अपने टॉपिक को एक बार कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है हमें अवगत जरूर कराएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।